हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे कैनेडियन लाइसेंस के बारे में। तो मैं ओंटारियो में रहता हूँ कनाडा में, तो ओंटारियो की बात करेंगे। उसके लिए कैनेडियन लाइसेंस इन ओंटारियो के जो स्टेप्स हैं वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले होता है G1, फिर G2 एंड देन G। G इज़ लाइक फुल ग्रेजुएट, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है आपको। G2 में कुछ कुछ होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको G1, जैसे आप कनाडा में लैंड करते हो, आप G1 जाके बनवा सकते हो ड्राइव टेस्ट के लोकेशन सर्च करके। वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। उसके क्वेश्चन आंसर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं, फ्रेंड से भी मिल जाते हैं, पीडीएफ्स मिल जाते हैं, या अगर आप नॉर्मल गूगल पे भी डालते हो तो क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। और क्वेश्चन आंसर्स कैसे होते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं कि स्टॉप साइन है तो क्या करना है, अगर ये यहाँ से राइट टर्न है तो कितना कैसे लेना है, ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। और अगर आपके सामने कोई ब्लू बैकन वाली ट्रक जा रहा है या ब्लू बैकन वाला कोई बिग व्हीकल जा रहा है तो वो क्या करता है, इट मीन्स वो स्नो साफ करता है, ब्लू बैकन वाला। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो 2020 क्वेश्चंस के 2 सेट आते हैं, जिसमें से आपको 16 ठीक होने चाहिए, आप उसको क्लियर कर लेते हो। साथ के साथ अब बात करेंगे, जो इंडिया से जब आप आते हो तो अगर आपका वहाँ पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो आप अपना ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट ज़रूर लेके आओ। और एग्जांपल, मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो चंडीगढ़ में वो मोस्टली एमसी ऑफिस से निकल जाता है, सेक्टर 17 से। और अगर आप हरियाणा या पंजाब से आ रहे हो तो कचहरियों में से निकल जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं, छोटी कोर्ट्स बोलते हैं। वहाँ से वो आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो। वो साथ में ज़रूर लेके आओ, और अपना ओरिजिनल लाइसेंस ज़रूर साथ में लेके आओ, ओरिजिनल प्लस ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट। तो जब भी आप G1 देने जाते हो तो वहाँ पे आप अपना ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट प्रोड्यूस कर देते हो, और वो अगर उसको कंसीडर करते हैं, उनको वो जेन्युइन लगता है तो वो जरूर कंसीडर करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप अपना ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट लेके आ रहे हो वो ओरिजिनल होना चाहिए और स्टैम्प्ड होना चाहिए। अगर वो स्टैम्प्ड नहीं होगा तो यहाँ पे वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो मेक श्योर करें कि वो स्टैम्प्ड हो, तभी वो यहाँ पे वैलिड होगा। उसके लिए फ़ायदा आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले G1 के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, एग्ज़ाम होता है। आफ्टर दैट, अगर आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस और ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट है और ड्राइव टेस्ट वालों ने उसको कंसीडर कर लिया है, तो आपका G2 स्किप हो जाता है। आप सीधा G दे सकते हो, डायरेक्टली ग्रेजुएट लाइसेंस के लिए जा सकते हो, जो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। और उसके लिए आपको कोई वेट भी नहीं करनी पड़ती। आप जैसे ही G1 बनवाते हो, उसके बाद अपनी ड्राइविंग क्लासेस लेते हो, जो भी आपको इंस्ट्रक्टर यहाँ पे मिल जाता है। जैसे ही आपको लगता है कि यार मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, तो आप अपना टेस्ट बुक करते हो, या फिर जिससे आप क्लासेस ले रहे होते हो वो भी आपका टेस्ट बुक कर देते हैं, वो भी आपको हेल्प करते हैं उस चीज़ में, और आप डायरेक्टली G दे देते हो। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको G देने के लिए एक ही ट्राई मिलती है। बट उसका डिसएडवांटेज ऐसा भी नहीं है कि G देने के बाद आप बाहर निकल जाते हो। नो, अगर आप G में नहीं क्लियर कर पाए तो वेट आपकी फिर भी ओवर हो चुकी है, आपको वेट फिर भी नहीं करनी है। आप G2 दे सकते हो साथ के साथ, जैसी आपको डेट अवेलेबल मिलती है, विद इन 5 डेज, मंथ, 2 दिन में, 1 दिन में, अगले दिन भी, जैसे भी मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस और ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर आप लॉन्ग प्रोसेस में चले जाते हो। लॉन्ग प्रोसेस, जैसे ही आप कनाडा में आते हो, सबसे पहले आप अपना G1 बनवाते हो, देन G2 बनवाने के लिए आपको 8 महीने वेट करनी पड़ती है। 8 महीने के बाद आप एलिजिबल होते हो G2 देने के लिए, या उससे आप क्लासेस ले सकते हो। G1 बनवाने के बाद आप क्या साथ के साथ क्लासेस ले सकते हो। बट जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि जब आपकी टेस्ट की डेट पास आ रही है तब आप क्लासेस लेनी शुरू करो, बिकॉज अगर आप बहुत पहले लेके रख लोगे तो आप भूल जाओगे, कि आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस भूल जाओगे। तो जब आपकी डेट आपको अकॉर्डिंगली ले लो, उसके हिसाब से, जब भी आपको लग रहा है कि आपके 8 मंथ्स होने वाले हैं। एंड G2 बनने के बाद, जैसे आपने अपना G2 क्लियर कर लिया, फिर आप G के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन एलिजिबल होते हो 12 मंथ्स के बाद। तो बिकॉज आपके पास पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे भी आपने वेट करके वो बनवाया, 8 महीने वेट किया, फिर आप G2 पे आए हो। G2 के बाद अगर आप G देना चाहते हो तो फिर से आपको 12 मंथ की वेट करनी पड़ती है। 12 मंथ के बाद आप G लाइसेंस देने के लिए वैलिड एलिजिबल हो जाते हो। G2 और G में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। जैसे ही आप G2 क्लियर कर लेते हो, G2 बनवा लेते हो, तो उसकी रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि रात को 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक आप पहले 6 महीने के लिए अपने साथ अंडर 19 सिर्फ एक
जने को, एक आदमी या एक कोई भी मतलब लाइक बच्चा कुछ भी हो, अंडर 19 सिर्फ एक को बिठा सकते हो। फॉर एन एग्जांपल अगर आपने जनवरी में अपना लाइसेंस क्लियर किया तो जनवरी से 6 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आप सिर्फ अंडर 19 एक आदमी को बिठा सकते हो अपने साथ। और जैसे ही आप 6 महीने क्रॉस कर लेते हो उसके बाद 3 लोगों को बिठा सकते हो अंडर 19 एज को। बट अगर वो अंडर 19 नहीं है और अबव द एज है, फिर आप जैसे मर्जी बिठाओ, तो रात वाली रिस्ट्रिक्शन फिर नहीं रह जाती। तो रात से 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, जिसके बाद G2 होता है। बट जो इसके बाद G आ गया है, वो जैसे मर्जी गाड़ी चलाए, जब मर्जी चलाए, जिस मर्जी हाईवे पे जाए, जहां मर्जी जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तभी उसको फुल ग्रेजुएट लाइसेंस बोला जाता है। होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बिकॉज कोई भी कनाडा से आ रहा हो तो वो अपना ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट ले आएँ, ओरिजिनल लाइसेंस ज़रूर लेके आएँ, और जब भी आ रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट ज़रूर स्टैम्प्ड लेके आएँ, और जैसे ही G1 देने जा रहे हैं और G1 के उस टाइम पे ओरिजिनल लेके जाएँ, ताकि वो वहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। थैंक यू।